उन्होंने अपना मुझे ये सपोर्ट के मैसेज भेजे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जंग लड़िए अमिताभ जी, हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, हमारा मोरल सपोर्ट आपके साथ है, हम लोग कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये एक जो बिहार में एक खूबसूरत इमारत है, जो एक नायाब नमूना है, सुल्तान पैलेस, जिस पर पूरा पटना, पूरा बिहार फ़ख्र करता है, उस महापुरुष की एक निशानी को मिटाया जा रहा है। तो बिहार सरकार का कितना शातिराना चाल है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको कानूनी भाषा में सब जुडिस कहते हैं, सब जुडिस है, तो बिहार सरकार उस सुल्तान पैलेस पर बुलडोजर चलाने जा रही है। ये तो बुलडोजर सुल्तान पैलेस पर नहीं चलेगा, समझिए कि आप न्यायिक प्रक्रिया पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप जुडिशियल प्रोसेस पर बुलडोजर चला रहे हैं। इसका तो ये मतलब है कि नीतीश कुमार का न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है, न्यायपालिका को वे ठेंगे पर रखते हैं, कोई उनको नहीं न्यायपालिका से मतलब है। तो लाइव बिहार सुल्तान पैलेस का मामला हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था, इसके बारे में पहले भी हम आईपीएस अमिताभ दास सर के पास आए थे और इनसे बातें की। अब वह मामला कहां तक पहुंच गया है, उसके लिए हम फिर से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास, इनके पास फिर से आ रहे हैं। और मैं वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाई थी कि सुल्तान पैलेस किस तरह का है, किनका था, अब क्या हो रहा है, उसमें सारा कुछ ये मामला उसे तुड़वाने की कोशिश की जा रही है। अब उसके लिए मैं सर से फिर से बात करने आई हूँ। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर, अभी मामला कहाँ तक पहुँच चुका है? देखिए, ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि सुल्तान पैलेस को बचाने का जो हमारा जो तहरीक चल रहा है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और कह सकते हैं कि आप ये राष्ट्रीय के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सर? हाँ, ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, मुझे सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद से लोगों ने कॉल किया है, व्हाट्सएप भेजा है, अमेरिका में एक शहर है विस्कॉन्सिन, वहाँ से लोगों ने भेजा है। देखिए, एक तो बात यह है कि बिहार के लोग पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। क्या भेज रहे हैं वहाँ से? उन्होंने अपना मुझे ये सपोर्ट के मैसेज भेजे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जंग लड़िए अमिताभ जी, हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, हमारा मोरल सपोर्ट आपके साथ है, हम लोग कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इससे मेरे भी हौसले बहुत, ऐसे हौसले मेरे बुलंद रहते ही हैं, लेकिन और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। बिहार में ना रह के वो बाहर विदेश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार के धरोहर को बचाने की कोशिश, अहमियत वो लोग समझ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे कि कोई बिहारी है, वो अमेरिका जाके बस गया विस्कॉन्सिन में, लेकिन अभी भी वो बिहार की मिट्टी से जुड़ाव महसूस करता है और उसको ये बात सुनकर एक मतलब आहत हुआ है कि एक जो बिहार में एक खूबसूरत इमारत है, जो एक नायाब नमूना है, सुल्तान पैलेस, जिस पर पूरा पटना, पूरा बिहार फ़ख्र करता है, उस महापुरुष की एक निशानी को मिटाया जा रहा है। तो इससे वो लोग आहत हैं। तो ये एक मुझे अच्छा लगा है कि चलिए मैंने इतने लोगों को जगाया, धरोहर और विरासत से जोड़ा। दूसरी एक नई बात सामने आई है कि सर सुल्तान अहमद के जो ग्रेट ग्रैंड सन हैं, यानी पड़पोता जो हैं, उनका नाम है सैयद सलमान हुसैन। तो सैयद सलमान हुसैन ने सन 2019 में, यानी आज से 3 बरस पहले, पटना हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया था। मुकदमा का नंबर है CWJC 9037 9037। तो ये मुकदमा किया था और उसमें उन्होंने भारत सरकार, बिहार सरकार, सबको उसमें वो उन्होंने पार्टी बनाया था, उन पर मुकदमा किया था। और जो जानकारी है, 3 साल में उसकी एक भी सुनवाई उस मुकदमे की नहीं हुई है। वो मुकदमा सुल्तान पैलेस पर अपने हक लेने के लिए मुकदमा किया गया था, इंसाफ के लिए मुकदमा लिया था। क्यों, देखिए 1962 में 1962 में सुल्तान पैलेस को सरकार को उपयोग के लिए दिया गया था और बहुत कुछ टोकन चार्ज पर दिया गया था। अब देखिए, ये बिहार सरकार का कितना शातिराना चाल है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको कानूनी भाषा में सब जुडिस कहते हैं, सब जुडिस है, तो बिहार सरकार उस सुल्तान पैलेस पर बुलडोजर चलाने जा रही है। ये तो बुलडोजर सुल्तान पैलेस पर नहीं चलेगा, समझिए कि आप न्यायिक प्रक्रिया पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप जुडिशियल प्रोसेस पर बुलडोजर चला रहे हैं। इसका तो ये मतलब है कि नीतीश कुमार का न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है, न्यायपालिका को वे ठेंगे पर रखते हैं, कोई उनको नहीं न्यायपालिका से मतलब है। तो ये तो बहुत गलत मैसेज है, कोई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। तो अभी मेरी बात हुई है, वो जो सैयद सलमान हुसैन साहब हैं, वो आजकल में मुझसे मुलाकात करेंगे और फिर हम लोग मिल के एक रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। हाई कोर्ट से हम लोग इस मामले में स्टे लेंगे कि कैबिनेट का जो फैसला है, हाई कोर्ट उस पर स्टे लगाए, स्थगन लगाए कि जब तक मामले का अदालत में निपटारा नहीं हो जाता, बिहार सरकार अपने बुलडोजर को रोक के रखे। और
एक और अच्छी बात हुई है कि ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए, इसमें रोज़ नई नई जानकारियाँ मुझे मिल रही हैं, बहुत सारी भूली बिसरी बातें सामने आ रही हैं। जैसे कि एक बात मैं बताऊं कि जो सर सुल्तान अहमद थे 1931 में 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी भी गए थे और बड़े बड़े उस ज़माने के नेता लोग गए थे और उसमें सर सुल्तान अहमद भी शरीक हुए थे। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम है और मुझे एक दुर्लभ तस्वीर मिली है, उनके परिवार वालों ने दी है। वो दुर्लभ तस्वीर में है कि गांधी जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में पंडित मदन मोहन मालवीय बैठे हुए हैं और उसी लाइन में एक जगह सर सुल्तान अहमद भी बैठे हुए हैं। तो उससे पता चलता है कि उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत थी कि गांधी जी जिस गोलमेज सम्मेलन में गए थे उसमें सर सुल्तान अहमद भी गए थे। अच्छा, उनका गांव है, मैं दर्शकों को बताऊं, उनके गांव का नाम है, सर सुल्तान अहमद के गांव का नाम है अलीपुर पाली। जी, अलीपुर पाली जहानाबाद ज़िले में पड़ता है। पाली, हाँ, जहानाबाद जी, जिले में, हाँ। और वहाँ पर सर सुल्तान अहमद के जो पिता थे, जो अब्बा हुजूर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया है। इमाम बाड़ा एक तरह का उपासना स्थल होता है, इमाम बाड़ा बनवाया है। वो इमाम बाड़ा आज भी मौजूद है, बहुत शानदार है वो। मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी टीम भेजकर खुद जाकर वहाँ पर उनका जो पुश्तैनी गांव है सर सुल्तान अहमद का, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये सब बातें अब धीरे धीरे लोग भूलते बिसरते जा रहे हैं। जी सर, तो अभी क्या अब सुल्तान पैलेस टूटेगी या नहीं टूटेगी? देखिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि हम लोग बचा लेंगे सुल्तान पैलेस को, और जो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो इस उम्मीद के भरोसे ही हम लड़ रहे हैं। और अब मेरा जो तहरीक है वो इतना मजबूत हो गया है कि सुल्तान पैलेस को तो हम टूटने नहीं देंगे। जैसे पिछले साल हम लोगों ने खुदाबख्श लाइब्रेरी को बचा लिया था, इस साल सुल्तान पैलेस को बचा लेंगे। उनके परपोते से आपसे बात हो रही है? लगातार संपर्क में हैं, लगातार बात हो रही है हमारी, व्हाट्सएप पर है, फ़ोन पर बात हो रही है। आज तो वे हमारे मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएंगे और फिर हम लोग रूबरू बात करेंगे। मतलब साथ में अब मिलकर लड़ा जाएगा? बिल्कुल, साथ में मिलकर। मैंने कहा ना कि अब मेरा कारवां बहुत बड़ा हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अच्छी बातें जो हमें जानकारी मिली है सर के माध्यम से, ये जानकारी हमारे पास नहीं थी। गोलमेज सम्मेलन जहाँ पर गांधी जी थे, वहाँ पर आपने सुना ही कि सर सैयद अहमद खान भी वहाँ पर पहुँचे। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी जो बिहार में हमारी जो कुछ धरोहर बची हुई है उसे भी तोड़ने की कवायद की जा रही है। जो विदेश में रह रहे हैं, दूर दूर जो इस देश से 7 समंदर पार हैं, वो लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सर से जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं चाहे जो भी हो जाए हम लोग सपोर्ट के लिए आपके साथ में हैं। अब चलिए, अब देखना यह होगा कि क्या सुल्तान पैलेस टूटती है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।